हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डीवी कार बाइक की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूं इको स्पोर्ट का ओनरशिप रिव्यू, जो कि होगा 60,000 किलोमीटर रिव्यू। नाउ अब इको स्पोर्ट भाई जब से फोर्ड गई है, सब कह रहे हैं कि इको स्पोर्ट अब तो क्या ही बस का बात करने का मतलब है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ये सेकेंड हैंड कार अवेलेबल हो जाती है तो वो कितने फ़ायदे में रहेंगे, इस बात की हम बात करेंगे। मतलब सारे जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स है कि कितने खर्चे करवा देती है, अगर आप इसमें मॉडिफिकेशन करवाने जाते हो तो क्या टायर वगैरह अगर चेंज कराते हो तो आपको कराने चाहिए नहीं, तो सारी बात हम पूछेंगे ओनर से। तो देवेश भैया सारी चीज़ आज हमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई, 60,000 रुपये कितना खर्चा करवा चुकी है आज तक आपका ये, अगर आप देखो सर्विस के हटा के जो मोटा खर्चा होता है पार्ट चेंज वेंज का, तो क्या क्या इसमें चेंज करवा चुके हो अब तक आप? अभी हाल ही में डला है, इसके अंदर एक पार्ट हमने डलवाया, लगभग 7,600 का कुछ पार्ट डला था। एक वो पार्ट डला है सर्विस के अलावा। अगर मैं बात करूं उसके अलावा एक बीच में कोई 200-300 रुपये का पार्ट था नीचे इंजन का, एक छोटा सा वो डला था। बाकी बल्ब वगैरह डले, हाँ वो एक बहुत बड़ा वो है कि भाई इसमें बल्ब बहुत फ्यूज हुआ है। मुझे लगता है मैंने सारे बल्ब जो है उसके चेंज करा दिए हैं, सारे हेडलाइट के, आगे के भी और पीछे के भी। सो आगे के जो है वो लो बीम और पीछे वाले तो खैर एक ही होता है, तो वो वाले चेंज, तो चारों बल्ब इसके चेंज हो चुके हैं। तो यही खर्चा हुआ है। और बल्ब एक जो है आगे वाला लगभग 300-350 का करीब है, पीछे वाला शायद 150 कुछ है, 150-200 के करीब है। तो बस यही खर्चा है, बाकी तो इसमें और कोई ऐसा कोई इसके अलावा कोई बड़ा खर्चा हुआ नहीं। तो मतलब 10,000 रुपये एक एस्टिमेट मान सकते हैं, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ सर्विस के अलावा। तो मतलब भाई देख लो, इसे 60,000 किलोमीटर चल चुकी है और सर्विस के अलावा बस इसने जब तक खर्चा करवाया वो करवाया है 10,000 रुपये का। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस वाली, मतलब बढ़िया मेंटेनेंस वाली कार है अपनी ना। अब आपका क्या मानना है कि अगर किसी को ये अवेलेबल होती है सेकंड हैंड तो उसको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और अगर वो ले लेता है तो उसके लिए सर्विस के क्या सिनेरियोज रहेंगे, आपको क्या लगता है? सर्विस तो बढ़िया हो रही है, हम अभी सर्विस करवा के आए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्ड के जाने के बाद जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। हाँ सर्विस सेंटर थोड़े कम हो जाएंगे, पर देखो जो जैसा है वो वैसा ही है, और उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत बेकार हो गई, एकदम सर्विस जैसी थी वैसी हो रही है। हाँ, और इसकी बात करें पार्ट की जो 7,000 वाला है, तो वो भी इसलिए क्योंकि भाई मेरी जो गाड़ी की वारंटी है वो 2 साल की थी, मैंने एक्सटेंड करवाई नहीं थी, ठीक है। और पर जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ उस हिसाब से मुझे एक्सटेंड करवानी चाहिए थी, मुझे लगता है। तो अभी जो जैसे मैं नई कोई गाड़ी लूँगा तो उसमें मैं ध्यान रखूँगा, और अगर आपकी वारंटी में तो वो पार्ट फ्री में ही रिप्लेस हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो कभी भी खराब हो सकता है, उसका कुछ कह नहीं सकते। सो टर्बो सोलेनॉइड था वो हमारा जो है वो चेंज हुआ है, वो आपने वीडियो में देखा होगा, शैम्पू की वीडियो पहले से इसने बताया होगा। तो बस वही है। बाकी मैं तो बोलूँगा कि अभी भी खरीदो यार, अगर आप देखो सेकंड हैंड मिल रही है, किसी को नई भी मिल रही है, जैसे किसी शोरूम में एक आध कोई पीस कहीं बचा हुआ है और आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है 2-3 लाख के बाद, तो आपको भैया खरीदनी चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा गाड़ी एकदम मस्त है, मैंने इसके टायर वायर भी चेंज करवा दिए, ऑल्टरनेट टायर, उसके बाद भी बढ़िया बिल्कुल मस्त चल रही है मज़े में। सो मुझे गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अब भी बोलूँगा अगर अभी भी अगर ये क्या कहते हैं मुझे मिल जाए और एक सही प्राइस पे मुझे अगर कोई गाड़ी खरीदनी होती है इस सेगमेंट में, तो हो सकता है मैं इसी को खरीदता, मतलब क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 2-3 लाख का, तो मैं ये खरीदूँगा। तो जैसे आपने बताया कि इसमें आपने ऑल्टरनेट टायर्स डलवा रखे हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको क्या लगी, कितनी चेंज हुई, क्या क्या सिनेरियोस चेंज हुए हैं इसके टायर्स बदलवाने के बाद? देखो शुरू में तो पता ही है इसका जो हमने इसमें प्रॉब्लम आ गई थी टायर डलवाने के लगभग 2-3 दिन के बाद ही इसमें जो है सोलेनॉइड था वो दिक्कत करने लगा था, टर्बो वाला। तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस ऐसी लग रही थी बहुत गिर गई है, पर वो बेसिकली टायर की वजह से नहीं हुआ था, वो जो है थोड़ा इलेक्ट्रिक पार्ट खराब हुआ उसकी वजह से हुआ था। अभी चेंज करवाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस जैसी थी मुझे वैसी की वैसी लग रही है, कुछ भी खास मेजर चेंज इसमें मुझे लगा नहीं। हाँ बोल सकते हैं, देखो एवरेज मैंने अभी इसका नापा नहीं है, तो देखो भाई टायर थोड़े से चौड़े हुए हैं, तो एवरेज तो मुझे लगता है 1-8 किलोमीटर का फ़र्क आएगा ही आएगा, वो नॉर्मल सी बात है। बाकी पावर वगैरह में ऐसा मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। हाँ थोड़ी सी नॉइज़ हल्की सी, जब हाईवे पे चलते हैं 100 से ऊपर गाड़ी जाती है तो हल्की सी नॉइज़ ज़्यादा आती है, क्योंकि भाई ऑल्टरनेट टायर है, ये भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जिसमें ऑल्टरनेट होंगे उसमें तो आवाज़ ज़्यादा आएगी। सो बस यही है, बाकी मुझे परफॉर्मेंस में ऐसा कोई चेंज लगा नहीं। बाकी अभी हम शिमला जाने वाले हैं 1-2 दिन में, तो बता देंगे आपको वीडियो में आगे कि कैसी परफॉर्मेंस में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है भाई। तो जैसी ये कार स्नो वगैरह में जाती है, ऐसे में जाती है, मैंने आपको पहले बोला है कि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक और बात जो हमने आपको बताया कि 7,000 का इसमें पार्ट पड़ा है सोलेनॉइड वाल्व, क्योंकि ये BS4 है। अगर ये BS6 होती तो जो उसका प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता। नाउ अब क्योंकि ये 60,000 चल चुकी है तो इसकी ऑलमोस्ट 6 सर्विस हो चुकी है। नाउ 6 सर्विस में क्या क्या चेंज हुआ उस बारे में हम बात कर लेते हैं, बट उससे पहले एक बार हम भैया से पूछ लेंगे कि भैया ने कितने रुपए में बदलवाए हैं। तो भैया आप बता सकते हो लाइक कितने एग्जैक्टली चेंज हुआ है टायर्स? टायर चेंज करवाने में लगभग 32,500 का खर्चा आया था इसमें।
सो वो भी हमने बहुत ढूंढ ढांड के, जो सबसे सस्ता में हमें यही पड़ा यहाँ पे मेरठ में, तो 32,500 का खर्चा आया। बाकी अगर हम थोड़े नीचे जो उसमें पहले से ऑलरेडी पड़े हुए थे तो वो सस्ते पड़ते, क्योंकि ये टायर हमें पड़े हैं आई थिंक 8,200 के कुछ के करीब पड़े थे ना, तो 8,200 के करीब ये पड़े। अगर हम नॉर्मल टायर जो उसमें पहले से आ रहे थे वो डलवाते तो वो लगभग डल जाते 6,000 के करीब, 6,000 और 5800 के करीब में मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे डिस्काउंट ढूंढोगे तो इतने में मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही डलवाया था। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं इसके सर्विस के बारे में। बेसिकली सर्विस में हमें कितने चार्जेस लगे, मेजर सर्विस इसकी हुई है अब तक क्या नहीं हुई है। तो जैसे भैया ये 60,000 चल चुकी है, तो इसकी कितनी मतलब मेजर सर्विस एक ही हुई है या 2 बार कुछ पार्ट? मेजर सर्विस तो 60 के बाद ही होती है। अच्छा, तो अभी इसकी एक बोल सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस जो है वो हुई थी। अच्छा। तो अब तक की सबसे महंगी सर्विस भी थी वो, लगभग 9,000 के करीब का इसमें खर्चा आया था, क्योंकि उसके अंदर इसके ब्रेक पैड चेंज हुए, ठीक है, ब्रेक शू के अलावा इसमें इंजन ऑयल हो गया, एयर फिल्टर हो गया, AC फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, हर चीज़ इसमें जो चेंज हो सकती है जो फिल्टर में वो सब चेंज हुआ है। ठीक है, और मेन चीज़ वो थी कि जो ब्रेक शू थे वही थोड़े महंगे थे, 3 या समथिंग कुछ थे वही, तो वो थोड़ा सा था। तो मतलब ये कि अब ओवरऑल गाड़ी नहीं हो गई। उसके अलावा फिर हमने टायर बाहर से डलवा दिए, तो ये है। बाकी इसकी नॉर्मली जो सर्विस होती है वो 4800 के करीब में होती है, 4800 से ऊपर कभी नहीं गई। और ये डीजल BS4 है, मैं इसकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, सो बस ये मेजर सबसे महंगी सर्विस ये हुई है 9,000 रुपये की। उसके बाद अलावा तो जो नीचे सर्विस है वो सब के सब वही है, 48 से 5,000 के बीच में ही है, 5 से नीचे ही है सब। और ये वाली जो है वो 9.5 के आसपास हुई है। ये 9 के यहाँ कुछ 9 कुछ थी, मुझे अभी याद नहीं है, वो आई थिंक वीडियो में हमने पहले बता रखी है ना। 9, 8, 8.5, 9.5 के बीच की बात है ना भैया। जैसे आपने बताया कि 8,500 में सब कुछ ऑलरेडी चेंज करा दिया, तो इसके वाइपर वगैरह कभी चेंज हुआ? वाइपर, हाँ, इसके वाइपर भी मैंने चेंज करा दिए। इस बार वाइपर भी चेंज कराए थे मैंने। पीछे वाला वाइपर तो खैर चेंज नहीं कराया जब से, आगे वाला ही है वाइपर जो मैंने एक बार वो चेंज करा दिया। ओके, मतलब ऑलमोस्ट ये इतना सारा खर्चा आया है, तो भाई इतना कुछ चेंज नहीं है, बस जो इसके ब्रेक शू वगैरह वो चेंज करा लेने चाहिए टाइम से। और आपको वैसे बहुत लोग ये मतलब रिकमेंडेड ये रहता है, कंपनी भी ये कहती है कि भैया देखो 40,000 से 45,000 या 50 के बीच में आप चेंज करा लो, क्योंकि लगभग लोगों के उस टाइम पीरियड में घिस जाते हैं। पर वो चलाने के ऊपर भी होता है कि किसकी गाड़ी कहाँ चल रही है, किसकी सिटी में चल रही है, किसी की हाईवे पे चल रही है। हाईवे पे कम घिसेंगे भाई साहब, सीधी बात है। और मेरी पहाड़ों में चलती है, पहाड़ों में भी कम ही घिसते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ब्रेकिंग हम जो है इंजन ब्रेकिंग से काम चला लेते हैं, हल्का फुल्का ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मल रहता है। तो इस वजह से मेरे 60,000 के करीब जो है चेंज हुए। टायर भी बहुत लोगों के 40,000 पे घिस जाते हैं, पर मेरे 60,000 चल गए। और चलने को अभी और चल सकते थे वो, पर मैंने कहा अभी हमारा जो थोड़ा सा वैसा है कि हम पहाड़ों पर ज़्यादा जाते हैं, तो हमें ट्रैक्शन चाहिए और फिर हमें ऑल्टरनेट टायर डलवाने थे, इसलिए फिर हमने थोड़ा सा जल्दी चेंज करा लिया। ये तो वो 5-10 हज़ार किलोमीटर और चल सकती थी। ठीक है, तो ये रीज़न था इसका करवाने का। अगर आप लोग भी करवाना चाहते हो तो इको स्पोर्ट में आराम से ऑल्टरनेट टायर लग जाते हैं, इतना कुछ फ़र्क नहीं आता है। तो अगर बात करें हम इस टायर की, तो हमने बदलवाते टाइम भी ये देखा था कि ये अंदर से या फिर यहाँ से दोनों में से कहीं पे भी टच ना हो। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इस साइड से और इस साइड से यहाँ पे ना लगे, क्योंकि ऊपर की साइड आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना स्पेस है इसके सस्पेंशन में कि आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। बट अगर प्रॉब्लम देगा तो यहाँ से देगा या फिर यहाँ से देगा, तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और टायर साइज़ की भी एक लिमिट होती है, ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी चाहिए। ज़्यादा बढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं गाड़ी में दिक्कत आती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो है एक मतलब बोल सकते हैं सफिशिएंट, इससे ज़्यादा बढ़ाना बेवकूफ़ी है। इसमें ऑलरेडी जो आता है वो 205 और 60 आता है, पर हमने जो है इसमें 215 65 डलवाया है, तो इतने तक ठीक है। इससे ऊपर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वैसे भी भाई 2 व्हील ड्राइव गाड़ी है, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है इससे ज़्यादा ऊपर जाने का फालतू में। फिर वो इंजन पर लोड देने वाली बात है, और सस्पेंशन वगैरह में भी दिक्कत आ सकती है इससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो ये हमने डलवाए थे योकोहामा के, और इसके ऊपर ही वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। और बाकी देखो अंदर की सीटिंग वीटिंग क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पर आके देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे ही देंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग पूछेंगे भैया इसमें क्या प्रॉब्लम आई, तो वो हमें क्या है, सीटिंग में क्या लगता है, पीछे वाली सीट कैसी है, आगे वाले में क्या दिक्कत है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सब बना दिया, मैं आपको सारी चीज़ें नीचे मिल जाएंगी ना। एक और चीज़ यहाँ पे जब हमने टायर चेंज करवाए थे तो देवेश भैया ने कैलकुलेटर में डाल के देखा था कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है। तो कितनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है इसकी? अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेटर अभी पहले इसमें देखो 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती थी, अभी इसमें 217 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हो गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भाई 217 बहुत होती है, क्योंकि शायद 225 के करीब तो उसमें आती थी, एंडेवर में आती थी, तो उसके आसपास पहुंच गई है। तो सेगमेंट में सबसे ऊंची गाड़ी हमारी अभी ठीक है, तो ग्राउंड और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। पहले हम आराम से इसमें मनाली वगैरह लेके गए, तो बॉडी रोल वगैरह में ऐसा कोई मेरे को फ़र्क दिखा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं मेरे को अभी तक। और उल्टा फ़ायदा ही हुआ है, बहुत जगहों पे मुझे लगा है कि हाँ यहाँ टिक सकती थी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें पता होता है कि यहाँ टिक सकती है, पर वहाँ पे भी बड़े आराम से निकली है, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि ऊँची हो गई है। तो भाई फ़ायदा हो गया, हमें सस्पेंशन कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने अलॉयज़ नहीं बदलवाए, सेम साइज़ के अलॉय हैं, लेकिन फिर भी हमने 17 mm अपनी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा ली है।
ठीक है। तो जो भाई वो पार्ट चेंज कराया हमने, वो इलेक्ट्रिकल पार्ट चेंज कराया। इंजन में भी कोई भी ऐसा चेंज नहीं करवाने की जरूरत पड़ी है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है कार में। तो भाई इसीलिए मानी जाती है फोर्ड है जो, खासकर इको स्पोर्ट, एंडेवर, हालांकि आप बात करो फीगो वगैरह, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है इंजन वाइज अगर देखा जाए। तो आपको क्या लगता है कि अभी 1 से 1 लाख से 1,25,000 तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर हम इस गाड़ी को रखते हैं तो? नहीं, इसको रखेंगे। अच्छा। हमसे कहीं बेच ही नहीं रहा। मैंने पहले भी कही थी कि अगर हमें जरूरत नहीं पड़ी फाइनेंशियली तो हम इसको रखेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया गाड़ी मिलेगी भी नहीं हमको इस प्राइस में। अब लेने जाएंगे तो अब कहाँ मिल रही है भाई। ये हमने उस टाइम पे ली थी शायद 10.5 या 11 के करीब कुछ पड़ी थी हमें। अब तुम 10.5-11 में लेके दिखाओ डीजल गाड़ी, वो भी इस फीचर्स के साथ, मिल ही नहीं सकती। वही वाली बात है। अभी हम लेके नहीं आए, 12 लाख रुपए में पेट्रोल गाड़ी लेके आए हम महिंद्रा की XUV300। तो अब तुम खुद देखो, और उसमें इससे बहुत सारे फीचर कम है। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं है उसमें। तो वही है कि अब इसको बेचने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अब हम थोड़े से अमीर हो गए हम। थोड़े से अमीर भी हो गए हैं और अब दोबारा नहीं खरीद सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये जा चुकी कंपनी। थोड़े से गरीब भी हैं, दोबारा नहीं खरीद सकते इतने महंगे, इसलिए हम इसको बेचेंगे नहीं। सो यही सारी चीजें हैं, ठीक है भाई। तो यही था इसमें। अगर आपको अब भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारे आंसर्स दे दूंगा। बाकी जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है इको स्पोर्ट से रिलेटेड, आपको उसके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों के ही देखने को मिल जाएंगे। देख रहे हो कितना जाम लग रहा है, मतलब मेरठ जैसे शहरों में भी इतना ज्यादा जाम लगने लगा अब तो। हालांकि इतना पीछे भी नहीं है शहर, बट स्टिल इतना जाम वाला भी नहीं है। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।